महाराष्ट्र के न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शोलापुर महानगर पालिका 2022 के चुनाव निकट हैं, जिसको लेकर शोलापुर के बादशाहपेठ परिसर से कई उम्मीदवार इस रेस में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें प्रमुख लोगों में शोएब महागामी की चर्चाएं जोरों पर हैं, जिसको लेकर आज महाराष्ट्र के न्यूज चैनल ने शोएब महागामी से की एक बेबाक मुलाकात। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और देखिए महाराष्ट्र के न्यूज चैनल को बात करते वक्त क्या कहा शोएब महागामी ने। आज के इस वक्त में हम शोलापुर का जो एक प्रसिद्ध एरिया है, जो ज़्यादातर मुस्लिम बहुल एरिया कहा जाता है, बादशाहपेठ परिसर, इसमें आप नगर सेवक के लिए इच्छुक है या लोगों में चर्चाएं हैं कि शोएब महागामी जो है वो आने वाले वक्त में निवडणूक के लिए ठहरेंगे, तो आपकी क्या राय है और आपके क्या विचार है? क्या आप वाकई में 2022 के महानगर पालिका चुनाव में क्या आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, ऐसा मुझे भी लोगों से मालूम पड़ा कि मैं इलेक्शन में रुकने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट एक 12-13 साल से हम सामाजिक काम करते हैं, जैसा जश्न इस्लाम कमेटी के माध्यम से हुआ या शोएब महागामी फ्रेंड सर्कल के माध्यम से हुआ। तो अभी लोग आके मुझे मिल रहे, लोग आके बोल रहे कि भाई इस बार तुम नया चेहरा देंगे, हम प्रॉपर जो बादशाहपेठ का रहना। तो अभी चलता देखिए क्या क्या होता है। ये वार्ड होने का फ़ायदा अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो हुएगा क्या, ऐसा आपको क्या लगता है? नहीं, अगर वार्ड भी हो या तो फिर प्रभाग भी हो, अगर मुझे रुकना है तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जैसा पहचान है, जैसा मेरा काम है, जैसा मेरे लोगों के साथ रिलेशन है, तो मुझे लगता है कि वार्ड और प्रभाग में कुछ मुझे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपके सामने युवाओं के लिए, लोगों के लिए, बादशाहपेठ के लोगों के लिए क्या संदेश है? आप किस तरह बेहतर कर सकते हैं? पहले के जो यहाँ के कॉरपोरेट हैं उनसे किस तरह बेहतर कर सकते हैं? मेरा बोलने का मतलब ये है, कोई भी पार्टी से आप रुकते हैं, कोई भी पार्टी से आप जीत के आते हैं, जहाँ तक कॉरपोरेशन का सवाल है, लोग पार्टी देख के वोट नहीं करती, लोग सामने वाले कैंडिडेट को देख के वोट डालते हैं। और जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मुझे ऐसा झूठे बड़े बड़े बातें करने नहीं आती कि मैं तो अभी कॉरपोरेशन में निवड़ के आया तो मैं लोगों को जॉब नहीं दिला सकता, लेकिन उनकी कोई भी मदद रहने दो, इंशाल्लाह मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो पहले के जो यहाँ के नगर सेवक है रनिंग में, उन्होंने क्या वार्ड का विकास नहीं किया? आपको क्या लगता है उनके बारे में? जो नगर अगर आप थोड़ा वार्ड फिरेंगे बादशाहपेठ का तो आपको खुद पता चलेगा कि इधर क्या काम होना चाहिए था, क्या काम नहीं हुआ। अभी आप बाहर देखेंगे तो 5G का खड्डा खोदे बराबर है, लेकिन उसको ठीक तरीके से बुझाए भी नहीं। और ये रोड के लास्ट 6 महीने 9 महीने पहले उद्घाटन हुआ था, 3 बार उद्घाटन हुआ। एक बार आमदार पंडित ताई ने उद्घाटन किया, फिर एक बार दत्ता मामा भरने ने उद्घाटन किया। अभी वापस से अपने ताई को निवेदन दिया है और ताई के इसमें इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। नहीं तो 3 बार जब निवेदन होकर नहीं हुआ, 5G का खड्डा डाला गया, उसको ठीक तरह से कंक्रीट नहीं किया गया, तो उसके बारे में आप महापालिका को निवेदन दिए क्या, या जो फिर कॉन्ट्रैक्टर था उससे संपर्क साधे क्या, या फिर उसके खिलाफ कुछ एलिगेशंस आप करे क्या शोएब महागामी एक समाज सेवक बोलकर? हाँ, कल वो कॉन्ट्रैक्टर को हम बुलाए थे इधर पे, उन्होंने हमको क्या बोला, खड्डे हम बुझाए थे ठीक तरीके से, लेकिन लास्ट 2 बार जो बारिश आई उसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन वापस से हम उसको रिकंटिन्यू करेंगे करके बोले। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आप किस पक्ष से इच्छुक रहेंगे? नहीं, ऐसा पब्लिक की जो राय है मैं उस पार्टी से टिकट लाने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल के वक्त में बादशाहपेठ परिसर में 3 जो नगर सेवक है वो AIMIM के हैं और 1 नगर सेवक जो है कांग्रेस का है। अब वो वार्ड की रचना फूटने के बाद या प्रभाग होने के बाद स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा कि कौन कहाँ से है, मगर फिलहाल के वक्त में बादशाहपेठ ने पिछले बार के चुनाव में MIM को भारी मतों से जीत दिलाई है, तो आपका रुझान MIM की तरफ होगा? नहीं, बादशाहपेठ के लोगों का मैं बहुत जितनी तारीफ करे उतनी कम है, क्योंकि लास्ट 2017 के इलेक्शन में बादशाहपेठ का एक भी कैंडिडेट नहीं था, फिर भी MIM को जीता है। MIM से एक भी कैंडिडेट नहीं था प्रॉपर बादशाहपेठ का। एक बेगमपेठ 2 थे और बेगमपेठ के 2 जेंट्स थे, एक 7 रस्ते की शाजिया शेख लेडीज़ थे और एक वादर बंडाले पेंटर चौक के थे। बादशाहपेठ का एक भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने बादशाहपेठ को MIM के लिए जिताया, लेकिन ज़्यादा काम नहीं हुआ, मेरा ऐसा मानना है। और वो पार्टी को लेके नहीं हुआ ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन काम करने वाले कैसा भी करते हैं, कोई भी पार्टी से रहते, काम निधि लाना उनका काम था, लेकिन जो तरीके से काम होना चाहिए था वो तरीके से काम नहीं था। अगर आने वाले वक्त में अगर आप MIM अगर आपको सीट देती है तो क्या आप MIM से इच्छुक रहेंगे या MIM से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वो मैं नहीं बोल सकता। लोग अगर मुझे बोले कि भाई MIM से डरो, कांग्रेस से डरो या राष्ट्रवादी से डरो, तो लोगों की राय मशवरा लेके हम आगे काम करेंगे।
ठीक है शोएब भाई, आपको क्या लगता है आपके प्रतिस्पर्धी जो है वो आपके बारे में अगर कुछ विरोधक बन के आते हैं या फिर कुछ चीज़ें अगर ऐसी होती है तो आप किस तरह उन लोगों को उत्तर देंगे? नहीं, मैं तो इलेक्शन में ऐसा ठहरा हूँ, किसी भी पार्टी का अगर मैं समझो कोई भी पार्टी से होगा तो मैं अपोनेंट को नाम नहीं रखूँगा, ना कौन से कैंडिडेट को नाम नहीं रखूँगा। अच्छाई से मैं उनके साथ सिर्फ विकास के मुद्दे पर फाइट करना चाहता हूँ। शहर मध्य के जो आमदार है परिणीति शिंदे, आपने कहा कि ताई गैस से भी उद्घाटन हुआ, तो आपका क्या रुझान कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है या आपको लगता है कि शहर मध्य के जो आमदार है परिणीति शिंदे वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या फिर आपके मोहल्ले में भी उन्होंने ध्यान दिया है? देखो, पहली बार जब ताई निवड़ गए थे 2009 में, मुझे लगता है उनके पास एक फैमिली बैकग्राउंड था, उसकी वजह से वो निवड़ गए थे। 2014 में एमआईएम का इतनी बड़ी टक्कर रहने के बावजूद भी ताई निवड़ गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता कि उनका काम था, उनका विकास था, उसके ऊपर वो निवड़ गए। वापस 2019 में वो निवड़ गए, सिर्फ और सिर्फ उनके काम के ऊपर से निवड़ गए, और उनके जैसा काम मुझे नहीं लगता कि कोई भी आमदार किया रहेगा शोलापुर में। तो फिर बादशाहपेट परिसर में उन्होंने क्या काम किया? नहीं, बादशाहपेट परिसर में बहुत काम किया, अंदर इंटरनल रोड बनाए, फिर अपने एमएससीपी के काम किए। अभी लास्ट टाइम एमएससीपी के इधर पीछे जेल रोड के सामने हमने ताई को जाके निवेदन दिया था, 3 दिन के अंदर वो काम हुआ। तो आपका रुझान कांग्रेस की तरफ है, ऐसा क्या हमारे दर्शक समझे? ऐसा नहीं बोल सकते, जो काम किया उसकी तारीफ करना चाहिए। तो नहीं, ऐसा फिर बहुत से काम नहीं भी हुए हैं इस बात को लेकर। वो तो कोविड की वजह से लास्ट 2 साल से काम ही नहीं हुआ ना। हाँ, तो आपका रुझान कांग्रेस की तरफ है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके काम से मैं मुतफिक हूँ। अभी आने वाले वक्त में बादशाहपेट में पीर अहमद अड्डे वाले, इनका एक नाम आपके अपोजिशन में हमारी जानकारी के हिसाब से हमारे चैनल के माध्यम से आया है। आपको क्या लगता है अगर वह आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो क्या आप जीत पाएंगे? हाँ, कोशिश करना अपना काम है, नवाजना अल्लाह का काम। नहीं तो वो कैंडिडेट आपको क्या लगता है कि वो भी विकास कर सकते हैं बादशाहपेट का? हाँ, लास्ट 2012 से 2017 तक उन्होंने भी अच्छा काम किया, इंटरनल रोड वगैरह बहुत अच्छे बनाए, और राहुल गांधी में भी अच्छा काम किया। इस बार देखेंगे। तो आप उनको फाइट देने की भी तैयारी में है अगर वो आपके अपोजिट में आते हैं? अगर मेरे अपोनेंट आते हैं तो अभी कोई भी हाल नहीं तो अपोनेंट काम अपने को ठहरना ही तो है, देखेंगे अल्लाह किसको नवाज़े। शोएब भाई, हमारा एक प्रश्न ऐसा है कि फ़िलहाल के वक्त में डेंगू के पेशेंटों की संख्या शोलापुर शहर में बढ़ती जा रही है, तो आपको क्या लगता है शोलापुर महानगर पालिका की तरफ से या यहाँ के नगर सेवकों की तरफ से इसके लिए कुछ उचित कदम उठाए जा रहे हैं बादशाहपेट परिसर में? बादशाहपेट परिसर में जहाँ तक मुझे देखने में आया 23 डेंगू के पेशेंट हैं, जो 7 पेशेंट राहुल गांधी से है। इसका मतलब डेंगू जहाँ पसर रहा उसकी फैलने की जो तादाद है ज़्यादा राहुल गांधी में या तो स्लम एरिया में देखने में आ रही। अभी हमारी कल इस बात पर डिस्कस हुआ, तो एक पेस्ट कंट्रोल वाले से हमने बात भी किया, वो कल या फिर आज शाम तक आएगा वो फवारने के लिए। मैं जब ये वापस अपन जाके कॉर्पोरेशन को निवेदन देना, फिर या तो फिर किसी पर्टिकुलर आमदार को जाके निवेदन देना से अच्छा है अपन अपने हाथ से जितना हो सके उतना अपन करने की कोशिश करें। आज शाम तक या कल शाम तक पेस्ट कंट्रोल वाला आएगा और फवारनी हम हमारे पैसे से करने वाले हैं। ये आप आपके ज़ाती शोएब मागामी फ्रेंड सर्कल की तरफ से आप करने वाले हैं? जी, मेरे ज़ाती बोलेंगे तो नहीं चलेगा, हमारी गली में जितने भी है जो जिसकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी है उनसे हम मदद ले रहे हैं, या तो फिर जश्न इस्लाम कमेटी या एक ऐसी का कमेटी है जो ऐसे कामों में हमेशा आगे आती है। तो इस माध्यम से आप स्वतंत्र स्वयं आप अपने एक कमेटी के माध्यम से ये खर्चा कर रहे हैं, जो न कि महानगर पालिका के भरोसे। आपका शोलापुर शहर के बाकी के पदाधिकारियों, समाज सेवकों या नगर सेवकों को इस बारे में क्या कहना चाहिए? अभी आप निवेदन देंगे, फिर कॉर्पोरेशन में टोटल 26 वार्ड है फिलहाल प्रभाग। हाँ। 26 है, 102 नगर सेवक है, वो कॉर्पोरेशन वाले भी कितने बंदे ऐसा अवेलेबल करके देंगे हर वार्ड में? आप हर एक नगर सेवक को यही करना है, डेंगू के लिए फवारनी करना है, तो सब जगह जाके प्रोवाइड नहीं हो सकते ना वो, तो इसके आते अपन अपने तरीके से अपने खर्चे से करेंगे तो बेटर रहेगा। शोएब भाई, एक बात हम आपसे पूछना भूल गए कि आपने जो कहा कि 5G का जो खड्डा डालने के बाद यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने उस खड्डे को ठीक तरह से ठीक नहीं किया, जैसा उसके शराइत में है, उसके नियमों में है कि वो खड्डा अगर करता है तो उसको सीमेंट कंक्रीट से लेवल करना चाहिए, ठीक तरह से करना चाहिए। तो आप बाकी के शोलापुर शहर के जहाँ भी ऐसे 5G के खड्डे वगैरह डाले गए हैं, तो वहाँ के समाज सेवकों से आपसे उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन चीज़ों पर लोगों की नज़र रहना चाहिए, या एक समाज सेवक का कर्तव्य है कि इन चीज़ों पर नज़र रखना चाहिए? जो कैसा है, मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था पहले। हाँ। PWD के कॉर्पोरेशन के बहुत सारे मैंने बड़े बड़े काम किए, मुझे मालूम है कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या रहता है और कहाँ तक रहता है।
अभी जैसा मैं कल कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया था, वो बोला शुएब भाई हम सामने से तुम्हारे कंक्रीटिंग करके देते जहाँ पे हम खड्डा मारे, लेकिन बारिश की वजह से वो जितना भी मुरुम डाले थे ऊपर वो नीचे चला गया। तो अभी वो कंक्रीटिंग डाल के देने वाला है और उसका काम पूरा कंक्रीटिंग डालने तक काम रहता है उसका। हाँ। मैं सब लोगों से यही बोलूँगा जो एरिया में इच्छुक उम्मीदवार है या तो फिर जो प्रेजेंट नगर सेवक है वो कॉन्ट्रैक्टर को बुला के बोले तो कंक्रीटिंग करके देंगे आप। ये बात आपसे सोलापुर के जो इच्छुक उम्मीदवार है या जो लोगों के समाज सेवक हैं, समाज में सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए आपका ये पैगाम बहुत अच्छा है शुएब भाई, क्योंकि हमने बहुत जगह देखा है कि 5G के खड्डे खोदकर ऐसे ही छोड़े गए हैं। हमारे चैनल से बात करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल महाराष्ट्र की आवाज़ को और ताज़ा खबरें पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस